आपने मतलब यात्रा शुरू करी थी आपको? हेलो भैया। भैया हाँ जी। आपने सुबह केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करी थी, तो आपकी यात्रा कैसी हुई? यात्रा हमने 9 बजे स्टार्ट की थी। हाँ जो जी। हमारा 2 बजे तक का टाइम था वो धूप में गया। उसके बाद में मौसम ने ऐसी करवट ली, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया और बारिश हुई है तगड़ी। हम लोग कहीं रुके, कहीं चलते रहे, कहीं बारिश में भीगे, लेकिन हमने अपनी यात्रा नहीं रोकी। और कुल मिला के हमने तकरीबन 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी की है। और अब हम एक बेस कैंप है उसमें रुके हुए हैं। और कुल मिला के ऑलमोस्ट जो हमारा ये experience कैंप रहा की है, एक बार मैं वीडियो दिखाऊं उनको। हाँ दिखाओ। और ये देखो। हमारा एक बार कोई एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं है, कुल मिला के परेशानी है, लेकिन हाँ। यात्रा काफी कठिन है। लेकिन आदमी अगर इच्छा करे तो आ सकता है। बाकी मेरे साथ में इनसे थोड़ी सी खच्चरों के बारे में आप बताओ भैया जी। खच्चरों का यहाँ पर गुंडा कर दिया, खच्चरों की यहाँ पर बहुत ज्यादा गुंडा कर दिया है। और जिनके घर में कोई लेडीज है, अगर वो पैदल चल सकती है तो ठीक है, लेकिन खच्चर पे चलने का मतलब अपनी जान को रिस्क पे डालना। सही बात है, खच्चरों सही के बात साथ है। ऐसा बर्ताव करते हैं कि खच्चर गुस्से में आके कहीं ऐसा ना कर देगा, फिसल भी जाता है, कूद भी जाता है, तो बहुत दिक्कत वाली बात। अब बारिश में तो हमारे सामने गिरे कहीं और आपस में टकरा जाते हैं। इतना कंपटीशन होता है कि भागते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। सही बात है। गिरते गिरते बचे हैं। चलने वाले और परेशान। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर वाले। यात्री आए वो अपने मतलब अपने रिस्क पे रिस्क पे आए अपने और पैरों अपनी से मेहनत आए, से मेहनत से आए। हाँ, बस। मतलब आप वो सोच रहे हो कि ना खच्चर का ना पिट्ठू का। Pregnant lady बिल्कुल ना आए। और बच्चों का भी मेरे हिसाब बच्चों से का तो भी। बच्चा अपने आप अपने पैरों पे चल सकता है, थोड़ा चला लो, यंग हो, थोड़ा कंधे पे रख लो तो हाँ। ठीक है। बिल्कुल गोद वाला बच्चा तो बिल्कुल ना लाए। थैंक यू भैया। हाँ, और भैया आप बताओ। जी भैया, क्या बोलते हैं, कल हम यहाँ केदारनाथ के लिए आए थे हरिद्वार से। और क्या बोलते हैं मतलब रास्ते में बस वाले ने तो वहीं पे ही उतार दिया, सीतापुर। सीतापुर। फिर उसके बाद मतलब हम थोड़ा 1-2 किलोमीटर पैदल चले। तो सोच लिया कि भाई चलो गोरकुंड तक पैदल चलते हैं, कुछ टैक्सी मिल जाए कर लेते हैं। तो हम 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें टैक्सी नहीं मिली। फिर उन्होंने रोक दिया पुलिस वालों ने वहाँ पे। 4 बजे के बाद फोन प्रयाग से जाने नहीं देते आगे। फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने वो बता दिया कि कोई पत्थर वत्थर गिरा है पहाड़ वहाड़, उसकी वजह से कि भाई बंदा आज सुबह 4 बजे चालू होगी यात्रा। यात्रा का टाइम होगा भैया जी? हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया भाई हम तो पहली सुबह बार आए डेली थे, सुबह 4 बजे। एक्सपीरियंस नहीं था कुछ। अच्छा। अब क्या बोलते हैं, सुबह के टाइम हम 4 बजे से अपने फ्री होके नीचे आए। हमें पता नहीं था भाई यहाँ स्कैनर वगैरह भी कराना पड़ेगा ये भी। जब हम नीचे आए तो भाई देखा हमने अपना रूम छोड़ने के बाद इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी थी। अब भाई करे तो करे क्या। सही बात है। 2 भाइयों को भेजा हमने पहले, वो बोल के देख के लाइन वो वापस आ गए। अब वो वापस आने के बाद क्या करते भाई, दर्शन तो करने थे, जैसे तैसे एडजस्ट करके कहीं ना कहीं घुसेड़ पुसेड़ गए। तो भाई अपना स्कैनर भी करवा लिया जाते ही लाइन में लग के। सही बात है, सही बात है। फिर उसके बाद फिर लाइन में लगने का नंबर आ गया। भाई लाइन में कहाँ से लगे, लाइन देखी तो पीछे कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई थी और भी हमारे से। ओहो। फिर हमने क्या करा, हमने एक पुलिस वाले से बात करके, मैंने भाई हमारे 8 बंदे इसी लाइन से निकले, तेरी इसी लाइन में घुसड़वा दे। तो भाई वो कह रहा कितने बंदे हो तुम, मैंने 8 है, कह रहा आओ। चलो दिए भाई हम। ठीक है, उन्होंने भी थोड़ी बाबा की कृपा करी। हाँ। फिर उसके बाद हम आगे भाई, आगे आने के बाद हमने गौरीकुंड के लिए हमने टैक्सी के लिए बहुत परेशानी झेली भाई। ओहो। थोड़ा आगे चले, रश था, रश बहुत ज्यादा रास्ता। टैक्सी भी नहीं मिल रही होगी, टैक्सी मिल ही नहीं रही थी भाई। आते ही भर रही होगी। वो आते ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, जो वापस आ रहे थे वही वापस जा रहे थे क्या उन्होंने। अच्छा उतर अच्छा। के दिखते ही नहीं था कोई। फिर उसके बाद भाई टैक्सी के लिए बड़े परेशान हुए, बहुत बंदों का तो माइंड खराब हुआ। बहुत बंदे पैदल के लिए बोल रहे, 2-2 बैग ले रहे, तो पैदल कैसे जाएंगे। सही बात है, अपना शरीर बंदे का नहीं होता तो बैगों को लेकर कैसे चलेगा। सही बात फिर है। उसके बाद क्या करा भाई, उसके बाद एडजस्ट करा जैसे तैसे, एक दूसरे को सीट दी, ऐसे कर करके मतलब एक एक बंदा करके भेजा। चलो ये भी ठीक है। फिर एक खुदा का बंदा पता नहीं कहाँ से आया, गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी, हल्का सा इशारा करा, उसने डिग्गी खुलते सार पलता पलती मार के सारे उसी के अंदर। वही होता है ना, बाबा बुला रहा था। वही तो। फिर उसके बाद भाई हम उस गाड़ी में बैठे, घिच पिच हो गए सारे, समझ नहीं आ रहा बैग कहाँ रखे, अपने आप कहाँ टिके, टिक गए भाई। सही बात। फिर उसके बाद हमने पता करा भाई ये यात्रा कितनी मतलब किलोमीटर की है इससे ऊपर, तो उन्होंने बताया 16 किलोमीटर की है। तो भाई जैसा हम 16 किलोमीटर के नाम के चले, हम तो माइंड में 16 किलोमीटर चढ़ा के सही बात है, सही बात है। लेकिन जैसे हम चलते रहे 4 किलोमीटर तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमने 6 घंटे में पूरा करा है। तो 4 किलोमीटर भाई हमने आगे जाके फिर पूछा, फिर भी 4 किलोमीटर रह गया। फिर और आगे जाके पूछा तो किसी ने बताया भाई अभी तो तुम बहुत पीछे हो, अभी तो आए क्या है तुम्हारा, तेरी 5 किलोमीटर ही ये पहुंचे वो पहुंचे।
हमने सोचा, मैंने यार बंदे तो बताए थे 9-10 किलोमीटर की यात्रा है और यहाँ तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा। मतलब ये है कि पता नहीं चल रहा था कितने किलोमीटर की है। नहीं, बिल्कुल भी। और जहाँ जहाँ लिखा हुआ था वहाँ मिटा रखा था भाई। अच्छा, वो भी गलत लिखा हुआ था। भी गलत लिख दिया। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद हम वहाँ से चलते रहे। फिर वहाँ से उसके आगे आए भाई, काफी मतलब बंदों से रिक्वेस्ट भी करी मैंने, यार सही बता दे भाई, बता दे। तो बंदे बोलते रहे, वो कह रहे भाई यहीं ले लो, यहीं ठीक है, वहाँ ठीक है। मैंने भाई हमें तो ऊपर जाना, दर्शन करने थे। सही बात है। हमने भी आता है जितने दौड़ाए हमने फुल। नहीं नहीं, सही बात है, बाबा बुला रहा था भाई बारिश आने के बाद मतलब कुछ बंदे हमारे नीचे रह गए, हम्म। कुछ बंदे ऊपर। फिर ऐसे ही मतलब चलते रहे। तो एक बंदे ने मेरे को बोला भाई कि ना एक काम कर, अब रुकना नहीं है इनके चक्कर में, सही बात है। खींच दे मीटर। सही बात है। तो सही भाई बात। मैं तो अपना मीटर खींच के सही बात है, 1-2 के चक्कर में 5-6 परेशान हो। इन्होंने मेरे माइंड में डाला था कि ऊपर जाके ना एक कैंप लेंगे। बहुत बढ़िया, बेस कैंप है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला भाई ठीक है। फिर टारगेट वही था नंदी बेस। सही बात है। माइंड में डाला वो और गेट लगाया, मैं तो सीधा ऊपर 7:30 बजे पहुंच गया था। फिर भाइयों का वेट करा, इनको कॉल करके बताया भाई यहाँ तो ये माहौल है। नहीं, बहुत बढ़िया करा आपने। फिर उसके बाद माहौल तो ये था भाई, मैंने पता भी करा कि भाई मतलब मंदिर कितने बजे तक खुलता है, कि एक बार दर्शन रात में ही हो जाए, सही है, सुबह कर लेंगे। सही बात है। रात का तो नज़ारा ही बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे जो बंदे थे वो काफी पीछे थे। फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या बोलते हैं, मंदिर में नहीं जाएंगे अभी, मंदिर में सुबह जाएंगे और तू वेट कर, हम आते हैं। तो भाई मैंने उनको बहुत वेट करा, करता रहा, बीच बीच में बातें करता रहा। तो फिर वो भाई भी आए, फिर उनको बताया भाई मैंने 3 कैंप कर रखे हैं, जो तुम्हें समझ आया वो ले लो। तो मतलब जो आपने अब कैंप लिया वो ये है कैंप है? ये कैंप है, वो देख लो। मतलब मैंने अपने बंदों को दिखाया तो उनको ये पसंद आया। नहीं नहीं, कैंप बहुत बढ़िया है। देखो जी, ये हमारे भैया, ये हमने एक कैंप ले रखा है। ये भाई हमारे सो गए, थक गए ये भी। दिखाओ, आप बताओ आपको कैसा लगाते हुए? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बाकी मजा आ गया भाई कि मैं आज अपने बाबा के दर्शन पे आया हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। जिसको सिर्फ मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ आने की, बस देखा ही था। आज इतनी दिल से खुशी हो रही है उनके लिए। इतनी कठिनाई, इतना जो सब कुछ करके मैं आ ही गया। चलो बहुत बढ़िया, बाबा ने आपको बुलाया। सब चीज वो बाबा की कृपा से आज मतलब सही बात है, सब चीज निपटा ही दिया और बस खुले दर्शन हो जाए। सही बात है। अगर आसानी से अगर सब कर ले तो फिर सही है ना। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब बाबा से पाओगे तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। चलो, मतलब आपको अच्छा लगा, यहाँ तक पहुँचे। अब सुबह आप बाबा के दर्शन करोगे, आप संतुष्टि पाओगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, ये कैंप हमारा है। ये भाई एक सो गया। भाई जी आप भी कुछ बोलोगे? भाई जी को मजा आ रहा है। चलो, इनको मजा आ रहा है। इसमें आ रहा है मजा। और सबसे बढ़िया मेरा तो कैंप लगा है। ये कैंप देखो जी, यहाँ पे ऐसे लेटना पड़ता है। और यहाँ से ना बाबा के जो दर्शन होंगे ना, वो 800 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, ये और भी नजदीक में है। आराम से खच्चरों के बारे में मुझे बता दो। और इन भाइयों से इनका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ। ये सब वीडियो मैंने बनाई है, ये सब साथ में है भाई। हम केदारनाथ आए, तकलीफ हुई, हर चीज हुई, पर बहुत मजा आया। कैसे भी अब कहते हैं, आसानी से तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। हम तकलीफ हुई, बारिश झेले, सब कुछ झेला, पर हम आ गए बाबा के धाम। अब हम यहाँ कैंप में इसमें रुके हैं। मैंने आपको कैंप भी दिखाया है। अब हम यहाँ कैंप में रुक गए। अभी हम रेस्ट करेंगे, फिर सुबह अपने जो भी है 4 या 5 बजे उठ के बाबा के दर्शन करेंगे। फिर हमें ये लगा कि हम स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग के दर्शन कर लिए। पर भाई जी, उससे पहले एक भाई ने हमारे जो बताया था, आओ अपने पैरों से आओ, किसी कच्चर वच्चर के उसके थ्रू मत आओ। उसमें आग भी दुखी, कच्चर भी दुखी और यात्री भी दुखी, क्योंकि जब वो खच्चर चलते हैं वो उनको भी परेशान करते हैं। हटो हटो, उनके वो भी गिर जाए, चाहे वो गिर जाए। कभी भी आओ, आप अपने पैरों से आओ। और फैमिली को तो लाओ, अगर एक्टिव होए तो लाना। और क्या कहते हैं, जो ये अपने बच्चे भी 10-12-15 साल के हो, 10-12 जो भी है, अपने चल सके वो। क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी सुविधा भी इतनी नहीं है ना, रास्ते भी ऐसे बने हुए हैं। पर यह है कि घोड़े खच्चर से ना हो, ना पिट्ठू से आओ, अपने पैरों से आओ। बस यही है। जय केदारनाथ। जय केदारनाथ। जय केदारनाथ।